हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीएन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में हुई थी। जापान के टोक्यो शहर में हुई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इतना याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये टोक्यो जापान में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। दोस्तों सभी लोगों को पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगर पहला स्थान बात की जाए तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या में बात की जाए तो जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होती है। चांदी धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक होती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/10 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। दोस्तों 1/10 सेकेंड ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रव्य तरंगे होती हैं। दोस्तों श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। इसीलिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ध्वनि तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लालटेन और लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है। दोस्तों लालटेन और लैंप की बत्ती में केशिकात्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जान लेते हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था। दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। दोस्तों यह आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। दोस्तों ये इंडिया के सबसे तेज धावक थे मिल्खा सिंह, इसीलिए इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों नींबू में विटामिन सी पाया जाता है।
या इसे कह सकते हैं जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, या दोस्तों कह सकते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? दोस्तों मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों ये फोटोग्राफ अरस्तु की दिखाई दे रही है, यह है जीव विज्ञान के जनक, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? दोस्तों इनमें से 4 नदी दी गई हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा नदी को। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। इसकी घोषणा नवंबर 2008 को की गई थी, ये भी याद रखना है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? दोस्तों विश्व में मेट्रो ट्रेन का सर्वप्रथम परिचालन इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के लंदन शहर में, ये भी याद रखना है। इंग्लैंड के लंदन शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन का परिचालन हुआ, ये 10 मई 1969 को हुआ, ये भी याद रखना है। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन 10 मई 1969 को इंग्लैंड के लंदन शहर में चली थी। दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंग होती हैं? सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगें एल तरंगें होती हैं, एल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? 4 शहर दिए गए हैं, इनमें से भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है? दोस्तों अक्षांशी स्थिति के आधार पर भारत के उपयुक्त नगरों को भूमध्य रेखा से निकटता का पता लगाया जा सकता है। अगर भारत की बात की जाए अक्षांशी विस्तार की, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। दोस्तों अगर बात की जाए कोलकाता की, तो कोलकाता 22 डिग्री 55 मिनट पर स्थित है, और विशाखापट्टनम 17 डिग्री 42 मिनट पर स्थित है, और मुंबई 18 डिग्री 96 मिनट पर स्थित है, और श्रीनगर 34 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे कम विशाखापट्टनम 7 डिग्री 42 मिनट पर है। दोस्तों जो सबसे कम होगा वही सबसे भूमध्य रेखा के निकट होगा, तो सबसे निकट विशाखापट्टनम है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक खगोलीय इकाई डैश के बीच की दूरी होती है? दोस्तों खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी होती है? दोस्तों खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।